गोरा की चुनरी पे ओम लिखा है। गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। गोरा की चुनरी में ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। तालियां बड़े प्रेम से बड़े भाव से। माथे पे बिंदिया विराजे। गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे। गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे। गोरा के माथे पे बिंदिया विराजे। बिंदिया विराजे बिंदिया विराजे। बिंदिया विराजे बिंदिया विराजे। बिंदिया की चम चम पे ओम लिखा है। बिंदिया की चम चम पे ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। आपसे कहो मिल करके के कानों में झूम के विराजे। गोरा के कानों में विराजे। गोरा के कानों में झूम के विराजे। गोरा के कानों में झूम के विराजे। झूम के विराजे झूम के विराजे। झूम के झूम के विराजे। झूम के की लड़ियों पे ओम लिखा है। झूम के लड़ियों में ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। ओम लिखा है हरि ओम
है, माला के मोती में ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि 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 ओम लिखा है। बड़े भाव से जय हो। पैरों में पायल विसाजी, गौरा के पैरों में पायल विराजे, गौरा जी के पैरों में पायल साजे, गौरा जी के पैरों में पायल विराजे, पायल की छम छम में ओम लिखा है, पायल की छम छम में ओम लिखा है, ओम लिखा है हरि 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 बोले गौरी शंकर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय हो। तो देखिए अब योद्ध खंड की कथा जो है प्रारंभ होती है। तो आज नूरपुर वेदी पट्टों मां नैना देवी जी के दिव्य मंदिर है, वहां से श्री संजीव कुमार जी अपनी धर्मपत्नी के साथ कथा रसपान करने के लिए पहुंचे हैं। इस गांव की ओर से इनका अभिनंदन है। बिन बोले ताली ना बजाया करो। कईयों को शर्म लगती है कि इनकी तारीफ हो रही, हमारी नहीं। इस गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए भी तालियां होनी चाहिए। तो और रिया गांव से भी अच्छे अच्छे भगवत प्रेमी जिनके मन में उत्साह है, कई भगवत प्रेमी उस गांव से भी आज यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करें। उसके साथ साथ आज के जो भंडारे की सेवा है वो एक अच्छे प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु की महिमा को जानने वाले कि भागवत में शिव कथा में जो भंडारा दिया जाता है उसका क्या फल मिलता है, संतों से जुड़े हुए कहीं भी चले जाएंगे हर एक व्यक्ति इनको जानता है। हमारे श्री गुरुध्यान जी, इनका परिवार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के भंडारे की सेवा यहाँ पर ली है। भगवान शिव इनके ऊपर कल अपनी कृपा जो है बनाए रखे, सदा
प्रभु का आशीर्वाद रहे और प्रभु की महिमा से ये जुड़े रहे, क्योंकि इनकी लगन ठाकुर जी से लगी है। अपने घर में इन्होंने भागवत भी करवाई है और आप सब देखे होंगे उस भागवत में कितना बढ़ चढ़ करके इन्होंने दान किया। जितने भी भागवत के नियम होते हैं उन सब का इन्होंने पालन किया। तो आज ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, भोले बाबा की कृपा ऐसी है कि आज इनके बच्चे भी सही रास्ते के ऊपर चले हैं, कारोबार भी अच्छा है। इनकी जो धर्म पत्नी है वो तो साक्षात लक्ष्मी रूप है, क्योंकि जिस दिन से वो इस घर में आई ठाकुर जी की अपार कृपा, और जो सोचते हैं ठाकुर जी इनको वही फल जो है दे रहे। क्योंकि एक बार लगन ठाकुर जी से लगानी पड़ेगी, वो आपको सब कुछ देगा, क्योंकि यही दुनिया को देते हैं। और इन्हीं की शरण में अगर हम रहेंगे, इन्हीं की कथाओं में अगर हम दान पुण्य करते रहेंगे, तो ठाकुर जी कई हाथों से इनके खजाने भर देंगे। भगवान शिव इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर सदा कृपा बनाए रखे। एक बार तालियां हो जाए। तो परसों जो है यहाँ पर शोभा यात्रा, भगवान शिव की 27 तारीख है ना, परसों को पूरे गांव की, पूरे इलाके की शोभा यात्रा, जो मूर्तियों की यात्रा वो होगी। तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ करके आना है। एक सोचने वाली बात यहाँ पे और है कि ये गांव मझेड़ तक चला गया, कितना बड़ा गांव है, और अपनी संख्या देख लो आप कितने हो। हमारे गांव में अतिथि आए हैं, हमारे गांव में भोले बाबा आए हैं, हमारे गांव में हर वर्ष ये कथा होती है। तो हमारा धर्म बनता है कि वहां पर हम जरूर पहुंचे। अपने आज तो छुट्टी है, आज तो बच्चे तो ज्यादा होने चाहिए, बच्चों की संख्या भी उतनी कम है। जब आप अपने बच्चों को सत्संग कथा वार्ता सुनाएंगे तो फिर आपको उनको ज्यादा नेविगेशन देने की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाएंगे, वो अपने आप ही ये रास्ता पकड़ेंगे। कितनी संख्या है आप अपने आप देख लो। उसके लिए भी आपका अभिनंदन, जो आए हैं उनका भी अभिनंदन, क्योंकि लगन लगाओ। लगन जब लगेगी तो अपने आप जहाँ कथा होगी वहाँ आप खींचे चले आएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। और तो और ठाकुर जी की अगर कृपा हो गई तो हमारे मन में काफी समय से, जब से कथा चल रही है, इनके प्रति एक बात की इनके मन में विचार है भागवत का, वो ठाकुर जी इनके घर में जरूर लीला करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के ये सच्चे भक्त हैं, कृष्ण भक्ति से ये जुड़े हैं। और ठाकुर जी की कृपा हुई तो जल्दी इनके घर में ठाकुर जी भागवत कथा, ठाकुर जी की कथा जरूर होगी, क्योंकि ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ठाकुर जी अपने आप उनकी ओर खींचे चले आते हैं। बोली नारायण भगवान की। आपकी लगन लगी है, इसको लगाइए। आज भगवान को फलों में वास दिया जाएगा। फल किसी भी 5 प्रकार के फल तो कम से कम चाहिए। 5 प्रकार के फल जरूर अगर आप लेके आ सकते हो तो लेके आए, नहीं तो जो आपको फल मिले वो शाम के समय आपने जरूर लेके आना है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोले जे मेरे लागे लगन मत तोड़ना। तालियां जय हो। आवाज करना चाहिए, खाली खाली खोल दे कर आवाज जय हो। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना।
मेरी तेरे नाम की, जिंदगी मेरी तेरे नाम की, जिंदगी मेरी तेरे नाम की, जिंदगी मेरी तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। रहो रहो करताल गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी, गहराई सागर नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बोले जे मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बोले जे मेरी लागे लगन मत तोड़ना, शंभो जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, शंभो जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रेम से रहो। तू ही मेरा दाता, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा दाता, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, बोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बोले जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। बड़े प्रेम से रहो। संग है प्रीत पुरानी, तेरे संग है प्रीत पुरानी।
संग है प्रीत पुरानी, तेरे संग है प्रीत पुरानी। बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना। शंभू जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना, शंभू जी मेरी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। शंभू जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, शंभू जी मेरी लगन मत तोड़ना। भोले जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, भोले जी लागे लगन मत तोड़ना, शंभू जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। बोली गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सूत जी महाराज शौन का दृश्यों को युद्ध खंड की कथा रसपान कराते हैं। बोले तारकासुर था, तारकासुर के घर में 3 पुत्र हुए, विरूपाक्ष, विदुनमाली और विरूपाक्ष। 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा का कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से तीनों ने वरदान मांगा कि महाराज हमें पहले एक ने वरदान मांगा कि हमें सोने का महल दो, दूसरे ने कहा प्रभु मेरा चांदी का भवन होना चाहिए, तीसरे ने कहा लोहे का मेरा भवन होना चाहिए, जितना भी मेरा राजपाट। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ये अभिजीत मुहूर्त में तीनों एक लाइन में आए और किसी को दिखाई ना दे। अरे ब्रह्मदेव ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु जब हम एक जगह तीनों इकट्ठे हो, एक जगह उसी समय हमारी मृत्यु, अन्यथा कोई भी देवता दानव सिद्ध गंधर्व हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। तीनों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि तीनों ही जो भवन है ना ये उड़ते हैं, अलग अलग एक दिशा में नहीं रहते, कभी एक ऊपर तो दूसरा बीच में, तीसरा साइड में। इस प्रकार वो उत्पात मचाते तीनों राजा धरती के ऊपर हाहाकार हो गए। ब्रह्मा विष्णु का भी युद्ध हुआ। आपको ये कथाएं सूक्ष्म में सुनाई जा रही, क्योंकि युद्ध खंड की कथाएं बहुत हैं और अभी तक 4 स्कंद की कथा और हमें आपको सुनाने को है। तो तीनों एक लाइन में कब आए? भगवान शिव के द्वारा पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ा गया और जिसमें वो अभिजीत मुहूर्त में एक लाइन में आए। महाराज दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ा और तीनों का, तारकासुर के 3 पुत्र हुए, उन तीनों का भगवान शिव ने उद्धार किया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब भगवान शिव ने उनका उद्धार किया। एक दिन भगवान शिव बोले चलो देवताओं के बारे में भी देखते हैं कि देवता हमारे बारे क्या सोचते हैं। कहीं देवताओं के मन अभिमान आ गया तो फिर देखते हैं। अब इंद्र आदि देवताओं के मन में अभिमान आया कि अब हमें किसी का डर नहीं, तो एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और इंद्र के पास चले गए। इंद्र ने भगवान शिव को नहीं पहचाना। भगवान शिव उनसे कह रहे कि मैं यहाँ मेरे पास तिनका है, आप इसे जला दो, उड़ा दो, जो मर्जी करो। इंद्र बोले ये तो हमारा छोटा सा काम है। वायुदेव को बोला अरे ऐसा करो, हवा चलाओ, इस तिनको क्या, इस बाबा को, इस ब्राह्मण को भी यहाँ से उड़ा दो। अरे अभिमान में जब ऐसी बात कही, भगवान शिव देख रहे हैं। वायुदेव ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वरुण देव से कहा आप देखिए। वरुण देव भी बारिश करते हैं, लज्जित होके वापिस आ गए। बोले महाराज हम कुछ नहीं कर सके। अब अग्निदेव को भेजा, अग्नि भी नहीं। अब बृहस्पति जी महाराज जो देवताओं के गुरु है वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आए भगवान शिव के चरणों में गिरे।
प्रणाम किया। उसी समय भगवान शिव की आंखों से आंसू गिर गया। क्यों गिरा? कि देखो ये मेरे पुत्र इंद्र आदि देवता इतने अभिमानी हो गए कि इन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो उसका सम्मान करो, सत्कार करो, ब्राह्मण पूजा के योग्य है। अरे इंद्रादि देवताओं ने अभिमान में आके अगर एक ब्राह्मण के रूप में आया तो अपमान कर दिया। भगवान शिव की आंखों से एक आंसू गिरा। जब वो आंसू गिरा मेरे प्रभु धरती के ऊपर पड़ा, कहते हैं स्वर्ग क्या त्रिलोकी हिल गई। भगवान का वो तेज है। कहते हैं जब गर्म आंसू निकले दुख में निकले और ठंडे आंसू कब निकले? खुशी में निकले। अब गर्म आंसू गिरा धरती के ऊपर हाहाकार हो गई। बृहस्पति जी महाराज चिंता में, सब देवता डर गए। भगवान शिव से बोले प्रभु शांत हो जाइए, बताइए। बोले महाराज जो ये हमारी आंखों से आंसू गिरा इसे समुद्र के भीतर जो है प्रवाहित कर दिया जाए। वही बात की भगवान शिव का आंसू समुद्र के बीच प्रवाहित किया गया। जब भगवान शिव का आंसू समुद्र में गिरा तो उसमें उस समुद्र के बीच से एक पुत्र का जन्म हो गया जल के भीतर, और उस पुत्र को कहते हैं जलंधर। जल के अंदर जो पैदा हुआ वो जलंधर है, भगवान शिव का पुत्र है। छोटा सा बच्चा है, बड़ा रूप धारण कर लिया। अब बड़ा रूप धारण किया, शिव का ही रूप है। उसने ब्रह्मा जी का पूजन किया, ब्रह्मा जी का ध्यान किया। 10,000 कठोर वर्षों तक जलंधर ने जब प्रणाम किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगिए। जलंधर बोले महाराज इन तीनों लोकों में मुझे कोई जीत ना सके ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जलंधर ने अपना राजपाट किया और जलंधर की पत्नी विवाह हुआ। उसका नाम है वृंदा। वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। ये एक पतिव्रता स्त्री की कथा आई। ध्यान देना कि अगर एक पतिव्रता नारी हमारे घर में होगी तो पति युद्ध क्षेत्र में गया हो कभी भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और मेरे मालिक क्या हुआ? जलंधर अब देवताओं को भी जीत रहा है, जहां भी जाए वहां जीत रहा, क्योंकि अब उसके अंदर अभिमान अहम भाव आ गया। देवताओं को जीता, त्रिलोकी के ऊपर कब्जा किया। अब ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ही ललकार लिया। ब्रह्मा जी बोले मैंने इसको वरदान दिया, अब युद्ध तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का भी जलंधर के साथ युद्ध हुआ। अब देखियो जलंधर युद्ध करने के लिए आता है अपने सेना के साथ, और उसकी नारी जो घर में है वृंदा, वो भगवान के ध्यान में बैठ जाती है। देखो जब तक पति युद्ध क्षेत्र से वापिस घर ना पहुंचे वो अपना पाठ अपनी पूजा बंद नहीं करती, बस ध्यान में बैठी है। ब्रह्मा जी भी युद्ध करते हैं, नहीं हरा पाए। विष्णु जी आए, विष्णु जी भी नहीं हरा पाए। शिव आए, कहते हैं शिव भी उसमें उसे नहीं हरा पाए। शिव का ही तेज है लेकिन शिव नहीं हरा पाए। अब सारे देवता सोच रहे अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि इसके घर में एक पतिव्रता नारी है और जब तक उसका शील नहीं टूटे, उसकी तपस्या ना टूटे, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब भगवान विष्णु ने क्या किया? जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास चले गए। वृंदा के पास गए। वृंदा ने देखा कि मेरा पति वापिस आ गया। अपनी पूजा को बंद किया और अपने पतिदेव का आकर के सत्कार किया। जो पतिदेव का सत्कार किया, नहीं जान पाई कि ये विष्णु मेरे पतिदेव का रूप धारण करके आए हैं। अब चले गए। अब देखिए जैसे ही उस वृंदा का धर्म टूटा, उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर की गर्दन को काट दिया और जलंधर की गर्दन सीधी वृंदा के चरणों में आकर के गिर गई। वृंदा रोती है, दुखी होती है। भगवान विष्णु को पहचान गई कि हे भगवान विष्णु, आपने मेरे पतिदेव का रूप धारण किया। एक पतिव्रता नारी का धर्म आपने तोड़ा। और मेरे प्रभु भगवान विष्णु डर गए और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ
आपने पत्थर हृदय होकर के मेरा ये धर्म तोड़ा, जाओ आप पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु आज देखो पत्थर के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिसको शालिग्राम रूप कहते हैं। ये श्राप भगवान विष्णु को किसके द्वारा दिया गया? वृंदा के द्वारा दिया गया। अब वृंदा कहते हैं, वृंदा जड़ रूप में तुलसी के रूप में आई। कहते हैं वृंदा की एक और कथा आती है शंखचूड़ की, कि वृंदा का पति शंखचूड़ था, क्योंकि एक ही रूप है और आज के रूप में भगवान शिव में जाकर के समाई और जड़ रूप में फिर प्रकट हो गई। और जहाँ तुलसी रखी जाती है उस वहाँ पर शालिग्राम जी को साथ में स्थापित किया जाता है, क्योंकि तुलसी और भगवान विष्णु एक दूसरे को श्राप दिया हुआ है। आज जिस घर में तुलसी होती है, तुलसी की पहचान क्या है? कि जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां पर कोई भूत प्रेत इत्यादि, और तुलसी जो है एक पतिव्रता नारी की पहचान है। तुलसी आंगन में होगी तो तुलसी का मतलब क्या है? कि इस गांव में, इस घर में पतिव्रता नारियां निवास करती है। और सनातन संस्कृति में तो विशेष रूप से बताया गया कि प्रत्येक स्त्री को तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री तुलसी का पूजन करती है उस स्त्री को सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज शाम के समय तुलसी के पास तेल का या घी का दीपक जलाती है, उस स्त्री के जीवन के कष्ट, स्त्री के परिवार के कष्ट माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए बताया गया घर के भीतर, घर के आंगन में तुलसी जो है अवश्य होनी चाहिए। और जहाँ तुलसी हो शालिग्राम जी को वहां स्थापित करे। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर में शालिग्राम सत्यनारायण जी का पूजन अवश्य कराया करो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि सत्यनारायण जी की जो कथा होती है उस कथा में शालिग्राम जी का ही पूजन किया जाता है। और जहाँ विष्णु पूजा होगी वहां पर भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी का पत्थर जरूर लगाया करो। बिना तुलसी पत्थर जो है, इस गांव में भी मैं देख रहा हूँ लेके आती है, तो घर में आप जब ठाकुर जी को भोग लगाए तो उस भोग में तुलसी जरूर होनी चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को पानी ना चढ़ाए, रविवार के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े, क्योंकि जिस दिन ही त्रेता में ये घटना हुई थी उस दिन रविवार ही था। इसलिए रविवार के दिन तुलसी के पास जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, तुलसी के पास तेल का दीपक नहीं जलाया जाता। भूल करके भी तुलसी की छाया ना लो। रविवार के दिन तुलसी की छाया आ जाएगी, दरिद्रता घर में आ जाए। ऐसे आप तुलसी की छाया लो, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, दीर्घायु की प्राप्ति हो। इसलिए शिव महापुराण कहता है कि इस कलयुग में प्रत्येक स्त्री को शिव की तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। गौ का पूजन अवश्य करना चाहिए। रोज पीपल का पूजन, पीपल के पास जल, पीपल के पास तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि शिव के मंदिर में जाते हो, तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हो, किस लिए? कि हमारे जीवन के भीतर जो अंधकार है, हमारे जीवन में जो अज्ञान है, वो अज्ञान बाबा आप दूर कर दो, हमारे जीवन में प्रकाश भर दो। इसलिए बताया गया कि घर घर में तेल का, घी का चिराग जरूर जलना चाहिए। मंदिर में पीपल के पास, तुलसी के पास तेल का, घी का चिराग जरूर जलाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो संकट आ रहे वो संकट दूर हो जाए, जीवन में आनंद का प्रकाश भर जाए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए ओ बूटा तुलसीदास अंगणे चलाई रख दियो, बूटा तुलसीदास तो चलाई रख दियो, बूटा
बूटा तुलसीदास अंगणे चलाई रख दियो बूटा तुलसीदास बूटा तुलसीदास अंगणे चलाई रख दियो बूटा तुलसीदास जी मैनू बताऊंदा जी मैनू बताऊंदा शिव जी ने आना जे मैनू बताऊंदा शिव जी ने आना जे मैनू बताऊंदा शिव जी ने आना जे मैनू बताऊंदा शिव जी ने आना भांग तोरा मंगाई रख दियो बूटा तुलसीदास बूटा तुलसीदास अंगने चलाई रख दियो बूटा तुलसीदास तालियां मैनू बताऊंदा राम जी ने आना जे मैनू बताऊंदा राम जी ने आना जे मैनू बताऊंदा राम जी ने आना जे मैनू बताऊंदा राम जी ने आना खट्टे मिठे बेर मंगाई रख दियो बूटा तुलसीदास मैनू बताऊंदा कृष्ण जी ने आना जे मैनू बताऊंदा कृष्ण जी ने आना जे मैनू बताऊंदा कृष्ण जी ने आना जे मैनू बताऊंदा कृष्ण जी ने आना मैं माखण ते मिसरी मंगाई रख दियो बूटा तुलसीदास बूटा तुलसीदास चलाई दियो बूटा तुलसीदास बूटा तुलसीदास चलाई रख दियो बूटा तुलसीदास बूटा तुलसीदास चलाई रख
के बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर माता की नमः पार्वती बताए हर 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 महादेव शंभु। तो इस प्रकार तुलसी की पूजा मैया अवश्य करो। शिव मंदिर बन जाएगा। एक बात याद रखना कि बच्चे तेजस्वी, हर सोचता है कि मेरा बच्चा तेजस्वी बने, बुद्धिमान बने, पढ़ने वाला हो। शिव मंदिर यहाँ बन जाएगा तो रोज शिव के पास तेल का चिराग या घी का चिराग जरूर जलाया करो। शिव के पास हरित मूंग, तिल, जो भी आप उपयुक्त शिव महापुराण के अनुसार समझते हो वो वस्तु जरूर चढ़ाएं। असूर जी महाराज इसके बाद कथा आगे सुनाते हैं कि माता दिति का पुत्र हुआ था तारकासुर। सुना है आपने कि तारकासुर मारा गया। माता दिति के मन में द्वेष हुआ कि उनका पहला पुत्र था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया। असोन का ऋषि सूत जी से कहते हैं कि माता दिति का जो दूसरा पुत्र है हिरण्यकश्यपु, उसका क्या हुआ, उसके बारे में हमें बताएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यपु के मन में बड़ा दुख लगा। माता दिति भी बड़ी दुखी हुई। अब एक दिन माता दिति अपने पुत्र हिरण्यकश्यपु के पास आ गई। देखा हिरण्यकश्यपु भी उदास बैठा है। माँ बोली, अरे बेटा उदास मत बैठो, जिस विष्णु ने आपके भाई को छले से मारा है उस विष्णु को मारने का उपाय देखो। जाइए आप जाकर के ब्रह्मदेव की तपस्या करो, ब्रह्मदेव से वरदान लेके आओ। उसके बाद जिस विष्णु ने आपके बड़े भाई को मारा है उसको आप दंड दो। आज माता की आज्ञा सुनी और हिरण्यकश्यपु प्रणाम करते हैं माँ के आगे और सीधे हिमालय की कंदराओं की ओर निकल गए। जब हिमालय की ओर गए, हिमालय में पहुंचे, वहां जाकर के ब्रह्मदेव जी महाराज का कठोर तप जो है वो हिरण्यकश्यपु ने करना शुरू कर दिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, जल के भीतर खड़े होके इंद्र महाराज सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मदेव तपस्या से प्रसन्न हो जाएं और इसको कोई ऐसा वरदान ना दे दे कि हमें स्वर्ग छोड़ना पड़े। इसलिए अब सारे देवतागण त्राही माम करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर के पहुंच गए। भगवान विष्णु के आगे प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भाई आप आए हो, बड़ी चिंता आतुर हो, क्या हुआ? तो सारे देवता दुखी हृदय से भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, माता दिति का जो पुत्र है हिरण्यकश्यपु वो ब्रह्मा जी का कठोर तप कर रहा। हम नहीं चाहते कि ब्रह्मा देव उसको वरदान दे दे, और अगर हिरण्यकश्यपु को वरदान मिल गया तो हिरण्यकश्यपु सबसे पहले स्वर्ग के ऊपर ही हमला करेंगे, हमें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। महाराज आप कुछ करिए। विष्णु भगवान को दया आ गई देवताओं के ऊपर। बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देखता हूँ। और भगवान विष्णु ने तोते का रूप धारण किया और वहीं चले गए जहाँ पर हिरण्यकश्यपु कठोर तप कर रहे। अब हिरण्यकश्यपु कह रहे ओम ब्रह्मणे नमः। अब भगवान विष्णु तोते के रूप में उसके कानों के पास घूम रहे, उसके कानों के पास जाकर के बोल रहे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब हिरण्यकश्यपु ओम ब्रह्मणे नमः और वो तोता ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः शब्द का उच्चारण करने लगा। अब हिरण्यकश्यपु कर रहे हैं तप, और उसके कानों के पास जब विष्णु नाम की आवाज आने लगी, विष्णु को वो अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए अब हिरण्यकश्यपु का तपस्या की ओर से ध्यान हटने लगा। परिणाम क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु की तपस्या को पूर्ण होने नहीं दिया। जब तब
हिरण्यकश्यप की समाधि खुल गई। हिरण्यकश्यप देख रहे कि ये तोता मुझे तपस्या करने नहीं देगा। अब वापिस अपने घर की ओर लौट करके आ रहे, रास्ते में आए तो नागों की पुत्री क्यादु हिरण्यकश्यप को मिली। क्यादु सुशील है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, क्यादु से मिले, क्यादु से कहा कि हमें आपसे विवाह। अब क्यादु और हिरण्यकश्यप का गंधर्व विधि से विवाह हुआ और हिरण्यकश्यप अब क्यादु को लेकर के अपने महलों में आ पहुंचे। जब हिरण्यकश्यप अपने महलों की ओर आ रहे, माता अदिति के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरा पुत्र जो है आ रहा। माता आरती लेकर के द्वार के ऊपर आई, द्वार के ऊपर आई, हिरण्यकश्यप की आरती उतारी। आरती उतार रही है मैया, और क्या देखा मैया ने कि हिरण्यकश्यप के साथ एक स्त्री भी है। माँ अदिति पूछ रही, बेटा ये जो स्त्री आपके साथ आई ये कौन है? हिरण्यकश्यप ने माँ के आगे प्रणाम किया और बोले, माँ मैया ये को स्त्री सा कोई और नहीं, आपकी बहू है, ये मेरी पत्नी है। मैया ने दोनों की आरती उतारी और पूछा, आप तपस्या करने गए थे, आपने तपस्या को पूर्ण किया या नहीं? अब हिरण्यकश्यप ने अपनी गर्दन को झुका लिया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। मैया समझ गई कि ये तपस्या नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब हिरण्यकश्यप अपने महलों में रहने लगे अपनी पत्नी क्यादु के साथ। कहते हैं 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के घर। मां क्यादु एक दिन गर्भवती है तो मां अदिति हिरण्यकश्यप के पास आ गई। बड़े प्रेम से अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हिरण्यकश्यप बोले, मां बोलिए। बोले, बेटा मुझे लगता है कि आप भूल गए, आपने एक कसम खाई थी कि उस विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेंगे, लेकिन वो बदला तो बीच में रह गया। आज हिरण्यकश्यप लज्जित हो गए, मैया के आगे प्रणाम किया और उसी समय फिर चले गए तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर। तपस्या करने के लिए बैठे, इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप फिर से तप कर रहे। अब इंद्र ने क्या किया, उसके महलों की ओर देखा कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। उन 4 पुत्रों को इंद्र ने छल से मार दिया। मां क्यादु रोती है। अब इंद्र ने क्यादु को लिया और आ गए। रास्ते में नारद जी मिले। अब नारद जी मिले इंद्र को। इंद्र ने नारद जी के आगे प्रणाम किया, बेटा थोड़ा बेस कर दे। इंद्र ने देवऋषि नारद जी के आगे प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, नारद जी पूछे, अरे इंद्र ये स्त्री कौन है जो जिसको आप लेके जा रहे हो? क्यादु रो रही है। इंद्र बोले, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इसके 4 पुत्रों को मैंने मार दिया और इसके गर्भ में जो पुत्र है हम उसको मारने के लिए तैयार हैं, इसको मारने के लिए जा रहा हूं, उसको मार दूंगा। देवऋषि नारद जी हंस से बोले, देवराज इंद्र बहुत अच्छा कह रहे हो आप, मार दो इसके पुत्र को जो गर्भ में है। फिर एक बात याद रखना कि इसके गर्भ में जो पुत्र है उसी के द्वारा इसके पिता की मृत्यु होगी, इसके पति की मृत्यु होगी, अन्यथा हिरण्यकश्यप को मारने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका तप ही ऐसा है। इसलिए आप इसे छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। इंद्र महाराज डर गए, चरणों में गिर गए, बोले महाराज अब मैं क्या करूं बताओ। बोले जाओ आप, आपने कुछ नहीं करना, अब जो है तो मैं देखूंगा। अब क्यादु को लिया, नारद जी ने अपनी कुटिया में आ गए और नारद जी महाराज क्यादु को आगे बैठाते हैं और उसे भागवत कथा रसपान कराते हैं, शिव कथा रसपान कराते हैं। वो कथा उसको क्यों सुना रहे? क्योंकि उसके गर्भ में जो पुत्र है वो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है। इसलिए माताएं जब गर्भवती हो उसे भागवत गीता, शिव महापुराण, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, क्योंकि माता गर्भ अवस्था में जो सुनती है, जो खाती है, जो पीती है, जो देखती है, वो असर उसके बच्चे के मन में
उसके बच्चे के भीतर चला जाता है। वो बच्चा वैसा बनता है जैसे गर्भ अवस्था में माता की सुरती होती है। समय बीता, नारद जी की कुटिया में उसके आदू ने एक पुत्र को जन्म दिया। नारद जी बड़े खुश हो गए और नारद जी महाराज ने उस पुत्र का नाम रखा प्रहलाद जी महाराज। अब प्रहलाद जी महाराज उस बेटे का नाम रखा। अब प्रहलाद जी महाराज देव ऋषि नारद जी कुटिया में ही अपना बचपन बिता रहे हैं, अपनी बाल्यावस्था बिता रहे हैं। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु जी महाराज कठोर तप कर रहे। हिरण्यकशिपु का तप कठोर होता चला गया। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शिव के पास गए। सब देवताओं ने कह दिया, देवराज इंद्र, हम किसी की तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहते, क्योंकि जो व्यक्ति तपस्या में विघ्न डालता है उसको वो पाप लगता है जो एक गाय को मारने से लगे। इसलिए कोई भोजन कर रहा, उसको उठाने से जो पाप लगता है, इसलिए जो भजन में बैठा हो, जो सत्संग में बैठा हो, या कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, उस व्यक्ति को कभी भी उठाना नहीं चाहिए। ये बात आप याद रखो। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। अब हिरण्यकशिपु का तप कठोर हो रहा। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मदेव पिताजी, हिरण्यकशिपु को कोई ऐसा वरदान मत देना कि हमें अपना स्वर्ग छोड़ना पड़े। ब्रह्मदेव बोले, अरे देवराज इंद्र, अरे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी है, वरदान तो उसको देना बनेगा, जो वो मांगेगा उसको मिलेगा। इसके भीतर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए अपने स्थान की ओर। देव ऋषि नारद जी लीला को रसपान कर रहे। देव ऋषि नारद जी लीला का आनंद ले रहे। देखा कि हिरण्यकशिपु की तपस्या का समय पूर्ण हो गया। अब नारद जी ने क्या किया कि आदू से कहा, देवी बेटी चलिए अपने महलों की ओर, क्योंकि आपके पतिदेव की तपस्या का समय पूर्ण हो रहा है। प्रहलाद जी देव ऋषि नारद जी के आगे प्रणाम करते हैं। मन तो नहीं करता ना प्रहलाद जी का जाने को, लेकिन नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, हे प्रहलाद, विष्णु भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि विष्णु ही भगवान है। प्रहलाद जी बोले, ठीक है देव ऋषि नारद जी। और नारद जी ने कहा, हे प्रहलाद जी, आपको भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन भरोसा रखना भगवान के ऊपर। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, अपना रास्ता मत बदलना। प्रहलाद जी को ऐसा वचन कहा, आशीर्वाद दिया, और क्यादू और प्रहलाद अब अपने महलों की ओर आ गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब दूसरी ओर हिरण्यकशिपु का तप पूर्ण हो रहा। ब्रह्मदेव जी महाराज हिरण्यकशिपु के पास जाकर के प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु देख रहे हैं ब्रह्मदेव आए, प्रणाम किया ब्रह्मा जी के आगे। ब्रह्मदेव बोले, वरदान मांगिए। अब हिरण्यकशिपु बोलने लगे, हे ब्रह्मदेव, अगर आपने मुझे वरदान देना है तो मुझे अजय अमर होने का वरदान दो, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकशिपु, ये वरदान तो बनता ही नहीं, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इसलिए जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। आप कोई और वरदान मांगो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, ये शास्त्र विरुद्ध वरदान है, मैं नहीं दे सकता। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा और ब्रह्मदेव जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, अगर आपने मुझे अमर होने का वरदान नहीं देना है कोई बात नहीं, लेकिन ये वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना देव से मरूं, ना देवी से मरूं, और तो और महाराज 12 महीने में मेरी मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। हिरण्यकशिपु अपने महलों की ओर आ गए।
बड़े खुश हैं कि अब मैं अमर हो गया, मुझे मारने वाला इस संसार में अब कोई नहीं है। आ गए महलों में, मैया आरती उतारती है, मैया के चरणों में पड़ गए, बोले माँ हमने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेके आया हूँ। बड़ी सेना अब हिरण्यकश्यपु ने अपनी कर ली। हिरण्यकश्यपु अपने महलों में पत्नी से मिले, देखा मेरे बच्चे कहाँ है, देखा बच्चे तो इंद्र ने मार दिए, कोई बात नहीं, अब उस इंद्र को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक पुत्र है घर में जिसका नाम है प्रहलाद। बड़ा प्रेम हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से करते हैं। अब हिरण्यकश्यपु दैत्यों के राजा बन गए, संपूर्ण दैत्य प्रजाति के, और ऐलान कर दिया हिरण्यकश्यपु ने कि आज से धरती का भगवान मैं हूँ, कोई भी उस विष्णु की पूजा नहीं करेगा। अगर कोई संत फकीर कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में किसी भी स्थान के ऊपर विष्णु सेवा विष्णु भक्ति करता हुआ दिखाई दिया तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। अरे हिरण्यकश्यपु ने जब ऐलान किया, सारे मंत्रियों से कहा जाओ सबसे कह दो कि धरती का भगवान हमारे राजा हिरण्यकश्यपु है, विष्णु भगवान नहीं। पूजा करनी हो हिरण्यकश्यपु के नाम की करो। धरती के ऊपर हाहाकार मच गई महाराज। लोग चुप चुप करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। लोग मृत्यु के डर से कईयों ने तो विष्णु की पूजा को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यपु की शरण में लग गए। अब हिरण्यकश्यपु ने सबसे पहले स्वर्ग के ऊपर हमला किया, स्वर्ग के ऊपर हमला किया, देवराज इंद्र को जीत लिया और स्वर्ग का शासन हिरण्यकश्यपु ने अपने कब्जे में ले लिया। अरे महाराज जब स्वर्ग के ऊपर अपना शासन हिरण्यकश्यपु ने किया, धरती के ऊपर हाहाकार हो रही है, कोई दान नहीं, कोई विष्णु पूजा नहीं, कोई कथा नहीं, कोई भागवत नहीं, सब बंद है। एक दिन प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि कुछ सैनिकों ने प्रहलाद जी को भगवान का नाम लेते हुए देखा और दौड़े गए हिरण्यकश्यपु के पास, प्रणाम किया, बोले महाराज हम बोलते तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक बात है, आपका जो बेटा है वो विष्णु की भक्ति करता है। हिरण्यकश्यपु सुनते हैं, दौड़े आए, प्रहलाद देखा तपस्या में बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे, प्रहलाद को उठाया, अरे बेटा ये किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी बोले पिताजी हम अपने परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। कौन है आपका परमेश्वर? बोले वो विष्णु हमारा भगवान है, विष्णु हमारा परमेश्वर है। हिरण्यकश्यपु अपने बच्चे को बड़े प्रेम से समझा रहे, नहीं बेटा वो हमारा दुश्मन है, उस विष्णु ने आपके चाचा जी को मारा, उस विष्णु ने आपके दादाजी को मारा। अरे वो विष्णु हमारा भगवान नहीं है। अरे भगवान तो अब मैं हूँ। अगर बेटा आपने नाम लेना है तो आप मेरा नाम लीजिए, मेरे नाम का पाठ करिए। प्रहलाद जी सुनते हैं, पिताजी ये क्या कह रहे हो, आप भगवान नहीं है, आप तो एक राजा हो। अरे आप भगवान नहीं, हमारे भगवान विष्णु है, आप भी उनकी पूजा करो। आप भगवान विष्णु से बैर मत करो, आप भगवान विष्णु से द्रोह मत करो, क्योंकि जो भगवान विष्णु से द्रोह करता है पिताजी वो अधोगति को जाता है। पिताजी ने देखा बेटा मुझे ही समझाने लग गया, गुस्से में आ गए, बोले हमने कितनी बार कहा कि वो विष्णु हमारा भगवान नहीं। तब तक यादू आ गई, देखा पिताजी गुस्से में, पतिदेव गुस्से में है। प्रणाम किया पतिदेव के आगे, बोले पतिदेव क्या हुआ? बोले इस बच्चे को समझा लो, ये विष्णु का नाम लेता है, पूरी धरती के ऊपर नाम विष्णु का हमने बंद करवा दिया। क्यों हुआ बंद? जब हमारे में ताकत थी। इसलिए इस बच्चे से कहो, प्रहलाद से कहो कि अगर भगवान मानना है तो मुझे मानो, मैं हूं भगवान, वो नहीं है। जादू डर गई, बोले ठीक है स्वामी, अभी बच्चा है, हमारा बेटा है, छोटा है, समझ जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए। अब क्यादू ने पति को आश्वासित किया, भेजा, और प्रहलाद जी को समझाने लगी, बेटा ऐसे नहीं उलझते, मैं भी जानती हूँ कि भगवान विष्णु है, लेकिन आपके पिता अहंकारी हो गए हैं, इसलिए अहंकारी व्यक्ति से उलझना नहीं, आप बस अपना नाम लिया करो, देख लिया करो, कोई देख तो नहीं रहा।
प्रहलाद जी बोले ठीक है माता, जैसा आप कहती हो वैसा ही होगा। समय बीता महाराज। एक दिन फिर प्रहलाद जी महाराज, क्योंकि जो भगत आदमी वो ध्यान उसका बढ़ता जाता है, एक दिन प्रहलाद जी महाराज फिर ध्यान में बैठे हैं कि सैनिकों ने देखा, हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख लगा। गुरु शुक्राचार्य आए हैं, उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र को ले जाओ, पता नहीं उस विष्णु ने इसके सिर में क्या डाला है कि उसी का नाम लेता है, आप इसे अपने गुरुकुल में ले जाओ और वहां जाकर के हमारे बेटे को दैत्य विद्या सिखाओ। शुक्राचार्य जी बोले ठीक है राजन, मैं ले जाऊंगा। अब शुक्राचार्य जी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को अपने साथ अपने गुरुकुल में ले जाते हैं। वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज के दो पुत्र हैं, षंड और अमर्क। दोनों पुत्रों से कहा अरे ये राजा का पुत्र है, इसे आप दैत्य विद्या सिखाना, बड़े अच्छे से सिखाना, और इसके मन में जो विष्णु के प्रति प्रेम जागा है उस प्रेम को दैत्य विद्या सिखा करके खत्म कर दो। विष्णु के प्रति इसके मन में द्वेष भाव भर दो। षंड और अमर्क ने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अब प्रहलाद को ले गए, उसको दैत्य विद्या सिखाने लगे। अब प्रहलाद जी को जो पढ़ाते हैं पाठ, वो तो प्रहलाद जी से सुनाते हैं। अरे आप ये, षंड और अमर्क खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा अब दैत्य बन जाएगा, दैत्य विद्या में संपूर्ण हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रहलाद जी तो विष्णु के प्रेमी है, जो समय बचता है उसमें छुप करके भगवान का नाम लेते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रहलाद जी महाराज और बच्चों को भी समझाते हैं, सबसे पूछते हैं कि धरती का भगवान कौन है। बच्चे डरे हुए होते हैं, बोले आपके पिताजी भगवान है। लेकिन प्रहलाद जी बच्चों से कहते हैं नहीं भैया, मेरे पिता भगवान नहीं है, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इसलिए वो भगवान नहीं, हमारे विष्णु भगवान है, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। अब धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बच्चों को भी भगवान विष्णु के नाम की मस्ती सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बस भगवान का नाम गवाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम उनको समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। धीरे धीरे शुक्राचार्य जी के पुत्रों को पता चल गया कि ये बच्चा बदला नहीं, विष्णु के प्रति इसकी अटूट श्रद्धा है, विष्णु के प्रति इसका अटूट विश्वास है। अब क्या करते हैं, प्रहलाद जी को दंड दिया जाता है, मारते हैं प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो वो हैं। अब क्या करते हैं शुक्राचार्य के पुत्र कि प्रहलाद जी को बच्चों से अलग कर देते हैं, अलग करते हैं। भगवान उनको दैत्य विद्या सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो विष्णु की सेवा करते हैं, बस एकांत में रह करके भगवान का भजन करते हैं। षंड और अमर्क दोनों बच्चे प्रहलाद जी को दैत्य विद्या सिखाने में निष्फल हो गए। आगे पिताजी के पास बोले पिताजी, ये जो राजा का पुत्र है ये बदला नहीं, इसकी तो अटूट श्रद्धा है विष्णु के प्रति। अगर ये बच्चा हमारे गुरुकुल में रहा तो ये एक न एक दिन सब बच्चों में विष्णु की भक्ति भर देगा, इसलिए आप ऐसा करिए पिताजी, इसे यहाँ से भेज दो, कहीं कलंक हमारे ऊपर आपके ऊपर ना लगे कि इस विष्णु का भक्त इसने बना दिया। शुक्राचार्य जी बोले आपने ठीक कहा। पत्र लिखा गया हिरण्यकशिपु को कि अपने पुत्र को आकर के ले जाओ। पत्र पहुंचा हिरण्यकशिपु के पास, पढ़ा, आ गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी के आगे प्रणाम किया। बोले गुरुजी बोलिए। गुरुजी बोले ऐसा करो, अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। क्यों गुरुजी? विष्णु की भक्ति आपने इसके मन से हटाई, विष्णु के प्रति द्वेष भरा। बोले ये नहीं बदला, इसे आप यहाँ से ले जाओ। प्रहलाद जी को बुलाया कि आपके पिताजी आए हैं आपको लेने के लिए। प्रहलाद जी दौड़े आए
और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन पिताजी गुस्से में है, बच्चे को पकड़ा, दूर धक्का दे दिया। अरे दुष्ट, मैंने कितनी बार कहा कि विष्णु हमारा द्रोही है, वो हमारा भगवान नहीं। लेकिन प्रहलाद जी फिर अपने पिताजी को समझा रहे, पिताजी अभिमान मत करो, अभी भी समय है विष्णु की, आप शरण में चलो, भगवान विष्णु आपके पाप, आपके किए हुए अपराध क्षमा कर देंगे। प्रहलाद जी की बात सुनते हैं, हिरण्यकशिपु ले गए महलों में, पत्नी से कहा कि अब तेरे हाथों में है, इसको समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे हाथों मारा जाए। पत्नी डर गई, बोली स्वामी ऐसा ना करना। प्रहलाद जी को समझाने लगी मैया, लेकिन प्रहलाद जी अब नहीं समझने वाले, उनकी भक्ति बढ़ने लगी। अब एक बार ध्यान में बैठ जाएं, काफी समय, काफी घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, कब तक भक्ति चलेगी। अब कुछ सैनिकों ने प्रहलाद जी को फिर देखा और चले गए राजन के पास, राजन आपका पुत्र विष्णु भक्ति कर रहा है। राजन दौड़े आए, बच्चे को पकड़ा, दंड दिया और सैनिकों से कहा, अरे अगर मैं अपने बच्चे को मारूं तो लोग बोलेंगे कि एक राजा ने अपने बच्चे को मार दिया। ऐसा करो, विष्णु का द्रोही, चाहे मेरा बेटा है, चाहे कोई हमारी प्रजा है, दंड सबको समान मिलना चाहिए, इसलिए इसे पकड़ो और पहाड़ी के ऊपर ले जाओ, पहाड़ी से धक्का दे दो। अगर ये रास्ते में समझता है कि मैं भगवान हूँ तो इसे छोड़ देना, अगर ये विष्णु का नाम ले पहाड़ी से धक्का दे देना। मैया रोती रही। प्रहलाद जी को पकड़ा सैनिकों ने और ले जा रहे हैं पहाड़ी की ओर। रास्ते में समझा रहे हैं प्रहलाद जी को, बेटा अपने पिता का कहना मान लो। बेटा बोले और काम है तो मैं मानूंगा कहना, लेकिन भक्ति मेरी विष्णु के साथ जुड़ी है, विष्णु ही भगवान है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप विष्णु की सेवा करो, विष्णु की भक्ति करो। सैनिक बोल रहे, छोटा सा बच्चा, अभी भी इसका विश्वास पक्का है विष्णु के प्रति, ये मानता ही नहीं। ले गए पहाड़ी के ऊपर और वहां से प्रहलाद जी महाराज को धक्का दे दिया। जैसे प्रहलाद जी को धक्का दिया, प्रहलाद जी भगवान का नाम ले रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहाड़ी से गिरते गिरते मूर्छा आ गई और जैसे ही गिर रहे, पहाड़ी के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आकर के साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रहलाद जी गिरते हुए आए, भगवान विष्णु की गोदी में आकर के पड़ गए। सैनिक बड़े खुश हो गए कि राजा का शत्रु मारा गया। खुशी से वो घर की और महलों की ओर जा रहे। इस और भगवान विष्णु ने देखा कि ये बच्चा कितना सुंदर है, लेकिन कितना कष्ट इसे मेरे करके भोगना पड़ रहा। इसको अभी दर्शन देने का समय नहीं आया। मूर्छा खोले उससे पहले भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को अपनी माया से महलों के बाहर छोड़ दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद प्रहलाद जी की मूर्छा खुली तो प्रहलाद जी ने क्या देखा कि मुझे धक्का तो पहाड़ी से दिया गया था, लेकिन मैं तो महलों के बाहर हूँ। उसका विश्वास इतना पक्का हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा रक्षक, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा विष्णु मेरे साथ है। क्योंकि जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके। वाइलन में आइए जो जग वैरी होए। कहते हैं जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, जिसका रखवाला मेरा कन्हैया है, जिसका पालक मेरा विष्णु है, उसका जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मेरे प्रभु, प्रहलाद जी उठे, उठ करके अपने महलों की ओर आए। माता ने देखा मेरा बेटा आ गया, बड़ी खुश हो गई। लेकिन पिताजी ने देखा ये शत्रु मेरा वापस कैसे आया। आगे हिरण्यकशिपु सोचा छूट करके आ गया होगा। प्रहलाद जी आए, पिताजी के आगे प्रणाम किया। बोले पिताजी हम देखो वापिस आ गए। पिताजी बोले आप पहाड़ी से नहीं फेंके गए, बोले आपके सैनिकों ने जो कार्य बोला था आपने वो किया, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया, आपके सामने हूं मैं। तब तक सैनिक भी आकर के पहुंच गए।
अरे दुष्ट, आपने इस दुष्ट को, इस बच्चे को पहाड़ी से नहीं फेंका। सैनिक अपनी गर्दन झुका लेते हैं, आश्चर्यचकित हो गए कि हमने अपने आप इसे फेंका, लेकिन ये बच करके आपके सामने कैसे आ गया। प्रणाम करते हैं, भगवान हमें नहीं पता कैसे बचा, कोई बात नहीं, अब बच गया, अब नहीं बचेगा। कढ़ाई में तेल गरम करो और उस तेल में इस बच्चे को डाल दिया जाए, देखते हैं कि कौन इसे बचाता है। प्रहलाद जी कहते हैं तेल का कढ़ाया गर्म किया गया, प्रहलाद जी को लिया और उस कढ़ाहे के भीतर डाल दिया गया, लेकिन वो खोलता हुआ तेल भी प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ सका। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। प्रहलाद जी महाराज बाहर आ गए, बोले पिताजी देखो आपका ये गर्म तेल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अनेक प्रकार के उपाय के पिताजी ने अपने बच्चे को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अंत में क्या हुआ, सोच रहे हैं एक दिन हिरण्यकश्यपु कि इस दुष्ट का क्या किया जाए, कि तभी हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका देवी उनके पास आ गई। प्रणाम किया अपने भैया के आगे, भैया आप चिंता में हो, क्या हुआ। भैया बोले अरे बहना क्या बताएं, आप विष्णु प्रेमी हो गया है और इसको मारने की हमने बहुत उपाय किए, मरता ही नहीं। बहना बोली अगर ऐसी बात है तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं इसको मारूंगी। हिरण्यकश्यपु बोले नहीं बहना ये नहीं मरने वाला। बहना बोले आप जानते हो कि अग्नि से बड़ी कोई चीज नहीं है, और मेरे पास एक ऐसी चुनरी को लेकर के मैं अग्नि के भीतर बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए भैया ये काम आप मुझे दो। अग्नि के भीतर जब मैं इसको लेकर के बैठूंगी तो ये बचेगा नहीं। हिरण्यकश्यपु खुश हो गए कि अब ये मरेगा, जरूर मरेगा। सैनिकों से कहा कि चिता लगाई, एक चिता लगाई गई, प्रहलाद जी को पकड़कर लाया गया, चिता के ऊपर बैठाया गया। होलिका देवी उस बच्चे को पकड़कर बैठ गई कि कहीं ये भाग ना जाए। जल्दी से कहा कि इस चिता को अग्नि लगा दो। जैसे चिता को अग्नि लगाई, भगवान विष्णु के ध्यान में प्रहलाद जी बैठ गए कि उसी समय बैकुंठ से भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि चुनरी उड़ी होलिका देवी के सिर से प्रहलाद जी के सिर के ऊपर आकर के पड़ गई। प्रहलाद जी बाहर आ गए और होलिका देवी अपने आप उस अग्नि में जलने लगी। दूसरे के लिए लगाई अग्नि में आज होलिका देवी जल करके राख हो गई। हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख लगा। प्रहलाद जी बोले पिताजी देख लो ये भगवान की माया है, इसलिए अभी भी समय है, प्रभु की शरण में चलो। लेकिन पिताजी को गुस्सा है। प्रहलाद को पकड़ा, महलों के भीतर ले गए और सारी सेना खड़ी है, पत्नी खड़ी है, माता खड़ी है, सब देख रहे। आज हिरण्यकश्यपु बोल रहा बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी बोले प्रभु पिताजी मेरा भगवान तो कण कण में है, आपके भीतर मेरा भगवान है, आप मेरे भगवान हो। अरे कण कण में जानकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, कण कण में है, ऐसा नहीं कि जीवात्माओं में, कण कण में वो विद्यमान है। अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो बता कहाँ है तेरा भगवान। बोले पिताजी आप में मेरा भगवान, आप में मेरा भगवान। अरे ये खंबा है ना, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यपु गुस्से में आए हैं। बोले कहाँ बताया तेने भगवान। बोले इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यपु गुस्से में है, गदा उठाई और जैसे ही जोर से प्रहार उस खंबे के ऊपर किया गया, उस खंबे के भीतर से कुछ नहीं निकला, रेत मिट्टी बस। हिरण्यकश्यपु को और गुस्सा आया। बोले देख तेरा भगवान भाग गया। बोले नहीं पिताजी वो भागेगा नहीं, अभी श्रद्धा नहीं है ना मन में आपके, श्रद्धा बनाइए, विश्वास बनाइए, प्रभु से कहिए कि मुझे दर्शन दो, आएंगे वो, क्योंकि वो आता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसे बुलाएं और वो ना आए। आप एक बार ध्यान से बुलाओ तो सही। पिताजी को जब बेटा उपदेश दे रहा है, पिताजी को गुस्सा आ रहा है। बोले बता कहाँ है। बोले ये सब खड़े हैं ना, इन सब से कहो कि भगवान को बुलाएं, वो आएंगे। क्योंकि श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहंदे राम साडे आंदा नहीं। अरे भगवान को बुलाइए, क्योंकि
प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। इसलिए प्रेम दे नाल बुलाओ वो आएगा। अब खंबे दे दूजे दे ऊपर प्रहार किया गया, उस खंबे ते भी महाराज कुछ नहीं निकलिया और गुस्से दे विच बोले हुण बच्चा तेरा भगवान चला गया, उसने नहीं आना। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी उन्होंने आना है, बुलाओ बुलाओ तो सही। क्योंकि वो आंदा है, वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर, उदा ध्यान ता करो, उसने जरूर आना है। इदा नहीं हो सकता कि वो ना आवे, असी लोग बुलाई और भगवान आए ना। अरे मानव चोला सारे चोलियां दे विच ते बहुत वधिया है। जेड़ी कथा जेड़ा सत्संग देवतियां नूं प्राप्त नहीं हो रहा, वो सानू इस कलयुग दे विच मिल रहा। कथा सुनना कोई साधारण गल है? ये साडे भाग है। परमात्मा का ध्यान करने वास्ते इस कलयुग दे विच अगर कीर्तन किया जाए, वो पिता परमेश्वर किसी ना किसी रूह दे विच आके विराजमान जरूर हुंदा है। अरे भगवान नो देखण दी कोशिश करो, परम पिता परमेश्वर नो बुलाण दी कोशिश करो, उस परम पिता परमेश्वर दे नाल गल करने दी कोशिश जरूर करो। प्रेम दे नाल बोलो राधे राधे। बोले कित्थे है भगवान? बोले तीजे खंबे दे उपर लगाओ, हुण जरूर आना है। क्योंकि हुण तुसी अति करती है, कहंदे जब ज्यादा अति हो जाती है ना तो अंत माड़ा ही हुंदा है। इस करके तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने, ओ तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने। मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने, मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने। मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने, मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने। प्रेम से कहो मिल करके। सते खंबे नो देख के प्रहलाद न डोलिया, सते खंबे नो देख के प्रहलाद न डोलिया। जो प्रभु दे शरण च आया कदे न डोलिया, जो प्रभु दे शरण च आया कदे न डोलिया। पीड़ी दारू बतार के प्रभु दर्शन दे देंदे, पीड़ी दारू बतार के प्रभु दर्शन देंदे। मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने, मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया दुखड़े हुंदे ने, तू की जाने सांवरिया दुखड़े हुंदे ने। मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने, मेरा दिल तड़पदा दिल राती नैन रोंदे ने। बड़ी
सभा विच अर्ज गुजारे द्रौपद नारी ओ बड़ी सभा विच अर्ज गुजारे द्रौपद नारी ओ इस जग विच ना कोई ना मेरा श्याम मुरारी ओ इस जग विच ना कोई ना मेरा श्याम मुरारी ओ तू की जाड़ी सांवरिया के टुकड़े हुंदे ने तू की जाड़ी सांवरिया के टुकड़े हुंदे मेरा दीने गणवराड़े राती नैन रोंदे ने मेरा दीने गणवराड़े राती नैन रोंदे ने मेरा दीने गणवराड़े राती नैन रोंदे ने मेरा दीने गणवराड़े राती नैन रोंदे। बोली बांके बिहारी लाल जय हो। हुण प्रहलाद जी महाराज उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर की वंदना कर रहे हैं। प्रभु आ जाओ, मेरे पिताजी दर्शन करना चाह रहे हैं। हिरण्यकशिपु गुस्से दे विच बोले कित्थे है भगवान? बोले पिता जी तीजे खंबे दे उपर प्रहार करो, कीड़ी आ रही है ना उसके ऊपर भी मेरे उसके विच ही मेरे भगवान है। जिदा ही उस खंबे दे उपर हिरण्यकशिपु दा प्रहार होया उसी समय उस खंबे दे विच ते नरसिंह भगवान जी दा प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह देव जी महाराज की जय हो। भगवान दा विकराल रूप, मुख शेर जिया बाकी शरीर मनुष्य जिया, बड़े बड़े नाखून लंबे लंबे दान। आज भगवान दा ये विकराल रूप देख करके एक बार तो हिरण्यकशिपु डर गए, जितनी भी प्रजा सभा खड़ी है सब डर गए, क्योंकि आज भगवान गुस्से दे विच दर्शन देने वास्ते आए। हिरण्यकशिपु ने भगवान दे ऊपर प्रहार किया, भगवान ने हिरण्यकशिपु नूं पकड़िया और घसीटदे होए महलां दे मुख्य द्वार दे विच ले गए। भगवान मुख्य द्वार दे विच जाकर के बैठ गए। एक पैर भगवान जी दा द्वार के अंदर, एक दूजा पैर द्वार के बाहर। हिरण्यकशिपु ने चक्या एक हत्थ दे नाल अपने जंगा दे ऊपर भगवान विष्णु ने रख लिया। अद्धा शरीर उदा बाहर है, अद्धा शरीर हिरण्यकशिपु दा अंदर है। भगवान गुस्से दे विच कौन सा वरदान, ना दिन में ना रात में, सायंकाल दा समय हो रहा था। ना आकाश च ना पताल च, देखो बिच मजदार हिरण्यकशिपु तुसी पए हो। मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना मैं देव ना देवी, ना मनुष्य ना स्त्री। अरे देखो 12 महीने नहीं 4 साल बाद अधिक मास आए, सूर्य और चंद्रमा की गति ये अधिक मास बनाती है, एक महीना फालतू बन जाता है। उसी समय अधिक मास चल रहा, दोनों नाखूना दे नाल भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु दे पेट नूं अपने नाखूना दे नाल फाड़ दिता गया। और अज अपने भगत दे करके भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु नाम दा जड़ा दैत्य अभिमानी हो गया था उसका भी उद्धार कर दिता। प्रेम ना बोलो राधे राधे। सारी प्रजा डरी है। भगवान विष्णु सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए उथे, बोले भगवान को शांत करो, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी से कहा कि शांत करो, भगवान नहीं। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ देते, मैं आज तक भगवान का रूप देखा ही नहीं। प्रहलाद जी ने कहा जाओ प्रहलाद, भगवान जी दे नाल कपोल दे ऊपर शंख लगा के आओ। हुण प्रहलाद जी महाराज एक बार डरे है, लेकिन फिर अंदर भक्ति वो पक्की थी ना, विश्वास पक्का था। गए भगवान दे नाल शंख जिद्दां ही लगाया। भगवान विष्णु ने उस हिरण्यकशिपु नूं दूर फेंकिया और प्रहलाद जी ने अपने गले दे नाल लगा लिया। और मेरे प्रभु आज जोर जोर ते विलाप कर रहे हैं। प्रेम ना बोलो राधे राधे। क्योंकि भगतां दे जीवन दे विच जद संकट आंदा है तां दुख उस परम पिता परमेश्वर नूं भी लगदा है। असीं तां दुखी हुंदे है, लेकिन ओ परम पिता परमेश्वर साते ज्यादा दुखी हुंदा है। आज भगवान विष्णु प्रहलाद जी ने गले लगा के विलाप करते पे है। महाराज सारे देवता गण पुष्प वर्षा कर रहे और लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अपने शांत रूप दे विच आओ।
उसी समय भगवान शांत रूप दे विच प्रहलाद जी नूं गद्दी दित्ती है ते उसके बाद मेरे नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह देव जी महाराज की जय। हुण तुसी प्रहलाद जी दा जन्म सुनिया, भगती कीती, शासन किया ते उसके बाद प्रहलाद जी दे घर अगे पुत्र होए जिन्हां दा नाम है अंधकासुर। अंधकासुर ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी, त्रिलोकी नूं जित्या और एक बार अंधकासुर पार्वती मैया का दर्शन कर रहे, पार्वती मैया के सौंदर्य नूं देख के मोहित हो गए। देवता लोग भगवान दे कोले गल लैके पहुंच गए कि अंधकासुर ने अज माता पार्वती नूं गलत नजर दे नाल देखा है। उसी समय भगवान विष्णु भगवान शिव गुस्से दे विच हो गए, कैलाश ते ही त्रिशूल छड्या और प्रहलाद जी दे जिहड़े पुत्र अंधकासुर होए, अंधकासुर दा भगवान शिव ने उद्धार किया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार अज शिव महापुराण दे प्रथम खंड पूर्वार्ध दी कथा संपूर्ण हुई है। बोल सच्चे दरबार की। ते अज साडे प्रधान जी ट्रक यूनियन संगतां दे वास्ते लड़ते है, इस समाज दे वास्ते शाहपुर ते है। हाँ जी मैं जानता शाहपुर वेले ते है। पिछले साल भी इस कथा दे विच इन्होंने हाजरी लगाई। तालियां हो जाए पहले तो। जैंकी जी ये जिहड़े शाहपुर ते है ना साडे देवता जी, ये ट्रक ऑपरेटरां वास्ते इस पंजाब दी यूनियन कीर्तवज यूनियन वास्ते और भी समाज दे विच कोई घटना घट रही हो उहदे वास्ते दिन रात खड़े रहिंदे है, लड़दे है। क्यों? अपने वास्ते नहीं, ये तुहाडे समाज दे वास्ते लड़दे है। समाज सेवी है, तालियां हो जाए। इदां दे समाज सेवी जिहड़े है साडे समाज दे विच जरूर होने चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। और भी जिहड़े भगत प्रेमी आए भाई सारिਆਂ ਨੂੰ राधे राधे। ते हुण एक भाव साडे खुशाल जी ने ते उसके बाद द्वितीय खंड की कथा जिहड़ी है वो शुरू होनी है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ए ले जाओ दे दो। बोलिए उमापति महादेव की। बीबियो बोल दो जय। बोलो सच्चे दरबार की। इधर वाला पासा घट बोलदा। अज जलेबियां बनाइया उन्होंने ही दिती जानी है जलेबी जिन्होंने जय बोलनी है। बोल सच्चे दरबार की। देखो एक बार क्या होया, एक आदमी रोड दे ऊपर जा रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। चलो चक्या साथियों ने उन्होंने हॉस्पिटल लै गए। 15-20 दिन लग गए उसनों होश दे विच आने नूं, क्योंकि लगी ज्यादा थी। ते हुण डॉक्टर आए, जद उस व्यक्ति दे कोल बोले भाई हुण तू बच गया, ठीक है। वो रोंदा बोलिया मैं नहीं बचना। डॉक्टर बोलते ना ना हुण तू खतरे ते बाहर है। बोले मैं नहीं बचना। डॉक्टर बोले असी बोल रहे इसनों ए बच जाना है। बोलता मैं बचना नहीं। भाई गल क्या हुई? कहंदा डॉक्टर साहब मैं नहीं बचना, इसदा कारण क्या है कि जिस गड्डी ने मैनू कुचलिया ना, मैनू मारिया, उस गड्डी दे पीछे लिखिया था उस गड्डी दे पीछे लिखिया था कि फिर मिलांगे। किते इदा ना हो कि मैं बाहर जाना और उसने फिर आ जाना, किते मैं बचना नहीं। इस करके ये ट्रक यूनियन दे वास्ते लड़ते हैं। कुछ सज्जन इदां दे भी हुंदे है, क्योंकि ड्राइवर जिहड़े है ना ये साडे गड्डियां चलाने वाले, इन्हां दा दिमाग इंजीनियर ते ज्यादा हुंदा है। कई गड्डियां पीछे लिखिया हुंदा है ना किसी की बुरी नजर ना किसी का मुंह काला, कईयां ने लिखिया हुंदा है। हर कुछ इतने सुंदर सुंदर लिखे वाक्य होंगे है कि जे उन्होंने समझो ना तो बड़ा आनंदमय लगता है। वो सच्चे दरबार की। ते आइए बाबा जी आमंत्रित नहीं, भगवान शिव नो भगवान
कृष्ण जी नो देखो सम्मानित किया जा रहा है। राम जी नो सुभाष जी की तरफ से तालियां हो जाए। राम जी कृपा बनाए। हरिओ हरिओ। मोर मुकट रंग काले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो श्यामा 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 ओ मोर मुकट रंग काले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो श्यामा श्यामा श्यामा। प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा। बिंदरा बना दे गौवा चरादा बिंदरा बना के गौवा चरादा बिंदरा बना दे गौवा चरादा बिंदरा बना के गौवा चरादा गौवा चरादा दा बंसी बजाऊंदा गौवा चरादा बंसी बजाऊंदा ओ गौवा चरादा शाम बंसी बजाऊंदा गौवा चरादा शाम बंसी बजाऊंदा बंसी बजाने वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया मुरली वाले आहो श्यामा 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 हो मोर मुकट रंग वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो श्यामा श्यामा श्यामा। रहो। प्रेम से बिंदरा बना के रास रचाऊंगा 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 रास रचाऊंगा शाम सखिया नचाऊंगा रास रचाऊंगा शाम सखिया नचाऊंगा ओ रास रचाऊंगा शाम गैया चरांदा रास रचाऊंगा शाम गैया चरांदा रास रचाने वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया बंसी वाले आहो श्यामा 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 हो मोर मुकट रंग वाले आहो मन मोलया कुंडला वाले आहो मन मोलया बंसी
ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੂਆ ਚਰਾਂਦਾ ਬੰਸੀ ਬਜਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੂਆ ਚਰਾਂਦਾ ਕਹੂਆ ਚਰਾਵਣੇ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਮਨੇ ਮੋਲਿਆ ਕੁੰਡਲਾ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਮਨੇ ਮੋਲਿਆ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਸ਼ਾਬਾ 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 ਹੋ ਹੋਰ ਮੁਕਟ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਆਹੋ ਮਨੇ ਮੋਲਿਆ ਕੁੰਡਲਾ देखो पटों पिंड नैना देवी माता का मंदिर है उत्थे भी नवरात्रियां दे विच देवी भागवत महापुराण जी की कथा होंदी है। श्री संजीव कुमार जी उन्होंने मैं बेनती करूंगा वो व्यास मंच से आमंत्रित आए क्योंकि इन्नी दूर तक तरसपान करने आना साडा धर्म बनता है कि सत्कार किया जाए। जरूर आइएगा व्यास मंच से और आके अपना आशीर्वाद ग्रहण करें ते बाकी सारे साधुवाद। आ जाओ संजीव कुमार जी उठ जाओ भाई इन्नी देर ने श्री बलवीर सिंह जी शाहपुर ते जो आए हैं साडे सेवादार समाज सेवी इन्हां दी औरतें मंदिर दे वास्ते भंडारे दे विच 2100 रुपए की सेवा दी गई है। तालियां हो जाए जोरदार ते इस तरफ ते आइए। ये है जी साडे संजीव कुमार जी इन्हां दे पिंड दे विच मां नैना देवी दा दिव्य दरबार बनया है। हर साल उस पिंड दे विच देवी भागवत महापुराण जी की कथा होंदी है। धर्मपत्नी भी आई है इन्हां दोनों का एक पुत्र इसनों चक साइड कर दे। इन्हां दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ते होर भी देखो पलासड़े ते भी मझेड़ ते चीकना बाडा बैली मिस्याल उपर नो पे अपना संदवाल इधर सारी दी संगत आ रही सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण कृपा बनाए रखे। ते पहली तारीख नो बिलासपुर एम्स श्रीमद भागवत महापुराण जी की कथा है। श्री राधा प्रेम कथा 8 तारीख तक उत्थे भी पहुंचे हो। भगवान कृपा बनाए रखे और सच्चे दरबार के जय हो। श्री बलवीर सिंह जी साडे प्रधान जी तालियां हो जाए एक बार सम्मान चिन्ह प्राप्त करें। आप आरती मुख्य यजमान जी आरती के लिए आ जाएं। नहीं 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 अभी भजन आरती अभी होगी। चलो तालियां क्या हुआ। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाबा जी ने भी सम्मानित करना है। रुक जाओ चलिए बाकी भी और इस टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा उठाकर जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं नहीं बाकी जड़े मेंबर आए करम सिंह तेरी भक्ति वो भी आ जाए के काबिल मुझे खुद को तेरे काबिल बनाना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना
दीवाना दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। करमचंद जी मुरली वाले तेरा अजय करमचंद वाले तेरा बंसी वाले तेरा ओ बंसी वाले तेरा नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना ताली मुरली वाले तेरा। देखिए भोजन में थाली जिन्ने भी इन्हां दे यूनियन ते आए है वो सारे ही आमंत्रित है क्योंकि भजन भी चल रहा है सारे ने आना है ते अज दे भंडारे की सेवा श्री गुरध्यान चंद जी वो भी व्यास मंच ते आमंत्रित है बहुत अंगी आ जान ते रिया ते बाबा जी आए है सेवादार वो भी आ जान ते इन्हां दी कमेटी दे जिन्ने भी प्रेमी आए हैं सब पहुंचो ये आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी गल है शिव का आशीर्वाद और सारे ने बेनती है कि 27 तरीक को सवेरे शोभा यात्रा चलनी है बाडा बैड़ी मुस्तानपुर विशाल सारे होंदे हुए संगतां नूं बेनती है कि जिन्होंने अपनी गड्डियां की सेवा जिन्नी सुंदर लंबी यात्रा भगवान शिव जी सारे ने भाग लेना है अपने जीवन को सफल बनाना है क्योंकि जिहड़ी ये शिव यात्रा है स्थापना से पहले ये भागां वालियां नूं मिलदियां है इस करके सारे ने सवेरे 8 बजे 27 तरीक को यात्रा चलनी है जिहड़े जिहड़ियां ने सम्मिलित होना है वो सारे ही आ जान और अपनी गड्डियां लेके आओ ताकि संगतां पैदल ना चले क्योंकि बरूणा तक यात्रा जानी है सब ने अपनी गड्डियां की सेवा भी लानी है ते संगतां नूं यात्रा दे विच लेके भी आना है। चलिए जी बोल सच्चे दरबार की। आइए कहते हैं कि भोजन में थाली का बहुत महत्व है अगर थाली नहीं है तो आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते इसलिए भजन में ताली का महत्व है अगर ताली बजती रहे तो भजन में आनंद आता है। हाँ जी आप बजाओगे ताली। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया ताली वाले पम्मू कोड़ा जी ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा बंसी वाले तेरा उठाओ दोनों हाथ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ताली। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा कर तुझसे मिलाया दुनिया छुड़ा कर तुझसे मिलाया ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा कर तुझसे मिलाया दुनिया छुड़ा कर तुझसे मिलाया अरे दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले मेरा अरे दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले तेरा अरे दुश्मन जमाना हो गया मुरली वाले मेरा रे दुश्मन दीवाना हो गया ताली उठा दे वाले तेरा।
तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, हाँ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है किसी ने कि तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। कोई तो पागल पैसे का, देखिए कितनी सुंदर बात कही है, सभी ने ध्यान से सुनना है। कोई तो पागल नारी का, के सच्चा तो पागल वो है जो है पागल बांके बिहारी का, बांके बिहारी का, पागल बांके बिहारी का। हाँ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। नजरे मिलाना। हेलो, आज के भंडारे की सेवा श्री गुरत्यान जी आप गाजे और इनकी धर्म पत्नी, हाँ दोनों ही आवे। उठ जाओ, तालियां हो जाए पहले। जय हो। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हाँ जी ताली। दीवानी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की बलमा की, रसिया की सजना की बलमा की सैया की, रसिया की सजना की बलमा की सैया की, रसिया की सजना की बलमा की सैया। हो मैं तो बागे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बागे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बाबा जी वास्ते बहुत धन्यवाद। इन्हें बहुत बड़ी सेवा की थी, तो होर सेवा की थी। यहाँ की जो प्रतिष्ठा है उसके वास्ते मिठाई चाहिए थी, फिर वो जलेबियाँ अलग बनाइया स्पेशल के वास्ते। एक बार फिर ताड़ियां मार दो। क्या बात है, चलो की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। ते हुण सारे ने खड़े हो जाना है, आरती होनी है। आ जाइए। कृपया सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी आगे आगे आ जाएं।